हालेलुया, आमीन। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? और आज हम देखेंगे स्पेशल एक पॉइंट पे फोकस करेंगे कि अंधकार, बोलिए अंधकार। लाइट बंद हो जाती तो क्या होता है? और प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आए, राइट? बाइबल के अंदर बहुत सारी कॉम्बिनेशन लिखी हुई है, बहुत जगहों पर अंधकार और ज्योति के बारे में लिखा हुआ है, और बहुत जगह पे ऐसा देखा गया है। आज मैं बहुत देर सोच रहा था, जब बाइबल भी पढ़ा थोड़ी देर सुबह, तो फिर मैं सोच रहा था कि अंधकार के बारे में, तो बहुत सारे वचन मेरे सामने आए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैंने थोड़ा उस पर मनन किया, तो मैंने एक चीज पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाई कि जब कभी भी आपको मैं याद दिला दूं जल्दी से, उत्पत्ति के अंदर मालूम है कि धरती बेडोल थी और उस पर क्या था? अंधियारा छाया हुआ था, राइट? हालेलुया। मैं हमेशा चैलेंज करता हूं बहुत लोगों को कि कितने वचन याद है। बहुत लोगों ने सब 2 या 3 होंगे, मैं बोलता हूं आपको 50 वचन याद है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं अगर बोलते जाऊंगा तो आपको याद आते जाएंगे, आमीन। ठीक है, तो ऐसे ही याद किया करो और पढ़ के ध्यान से पढ़ा करो। जब आप ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो वचन हमारे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है ना, उसके अंदर एक कैपेसिटी है इसको स्टोर करने की। हालेलुया। प्रॉब्लम यह है कि इंसान वचन याद करने की बजाय दूसरी बहुत सारी चीजें स्टोर करता है। और प्रभु यीशु ने मत्ती 15 में कहा था, जब खाने पीने का अवसर आया तो प्रभु ने बोला ना, पेट में जाकर, राइट? लेकिन जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से ही निकलता है। पढ़ेंगे जरा जल्दी से, देख लीजिए वो मन में स्टोर क्या। एक आज से वचन स्टार्ट होने से पहले हम देख, दस दस चोर आता है चोरी करने, घात मत्ती 16:16 पतरस से कहा, पतरस है ना, यह बात तुझ पर मेरे पिता ने भेजी। तो ऐसे बहुत सारे वचन जैसे भी आपको याद आता है, 12-24 डबल 6-12, इस तरह से भी बहुत सारे वचन आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। और ऐसे भी थोड़ा रिमाइंड, जब पढ़ते हो ध्यान से पढ़ा करो, वचन समझा करो। वचन समझ में आएगा ना तो खुद ही आपका ध्यान नंबर पे जाएगा। हालेलुया। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो कुछ मुंह से निकलता है वह कहां से निकलता है? मन से। हालांकि ये हमारा एक बहुत ही सोफिस्टिकेट सिस्टम प्रभु ने बनाया। देखिए, मैं जब बात कर रहा हूं तो कितनी स्पीड है बात करने में, इतने में मेरा दिमाग मुझे वेट नहीं करवा सकता कि दिनेश रुक जा, सोच ले। अभी मैं जो भी बोल रहा हूं, देखो फास्ट बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसके लिए अंदर मशीन तैयार कर रही है वर्ड्स। हेलो, राइट है कि नहीं है? लेकिन प्रभु ने इसको इतना जबरदस्त तरीके से बनाया कि हमें पता नहीं लगता है। कई लोग तो मुझसे भी फास्ट बोल सकते हैं, कई लोग मुझसे स्लो बोल सकते हैं, लेकिन अंदर मशीन लगी हुई है जो वचनों को, वर्ड को तैयार करती है। इसलिए लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। तो वो कहां था वचन? प्रभु यीशु मसीह है वचन, राइट? वो कहां था पहले? परमेश्वर के साथ, इनसाइड ऑफ गॉड, परमेश्वर के अंदर था। जब परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, तो कहां से निकला वो वर्ड? हाँ, तभी प्रभु ने कहा मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूं। हालेलुया। याद है आपको ये वचन ना? प्रभु यीशु ने कहा मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूं। तो कहां से? वो वचन के रूप में अंदर था। कितनी बड़ी बात है कि आज वो वचन हमारे साथ है, और वो वचन साथ ही नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, प्रभु की महिमा हो, वो वचन हमारे मुंह में है। कहां लिखा हुआ है बताइए जल्दी से? रोमियो में कहां पे बताइए ना? 10:10, जल्दी खोलो रोमियो 10:10। मैंने अभी बताया 10:10। 9 में होगा, थोड़ा 9 भी पढ़ने, 9 पढ़ो। यस, रोमियो
8 भी देखो, 8 पढ़ो, 8 परंतु पूरा वह समझोगा। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हाँ, वचन कहाँ है? हमारे मन में और मुंह में और मन में। और ये खजाना प्रभु ने कहाँ रखा है? हमारे अंदर। हम लोग कौन है? लोहे के हैं कि मिट्टी के हैं? मिट्टी के। हाँ, मिट्टी के बर्तनों में ये खजाना पड़ा हुआ है। हालेलुया। तो हम मिट्टी है, मिट्टी की वैल्यू 0 है। हालेलुया। 0 भी नहीं है, थोड़ा 10 रुपया माइनस है, क्योंकि अगर किसी को बोलोगे लेके जा तो वो 10-20 रुपया लेगा मिट्टी उठाने का, है ना। यहाँ पे गाड़ी वाले मिट्टी उठाने का पैसा लेते हैं, तो माइनस हुआ ना वैल्यू। एक तो मिट्टी और फिर उठाने का और पैसा लो। इंसान मर जाता है तो फ्री में थोड़ी होता है उसका संस्कार, उसके लिए खर्चा लगता है ना। मिट्टी को डिस्पोज करने के लिए भी 20-25, 10-20 हजार खर्चा होता है। हेलो। तो ये मिट्टी, हम मिट्टी 0 है, लेकिन अगर मिट्टी को हीरो बनाना है तो ये ले लो, ये फ्री है। हालेलुया, आमेन। क्योंकि अगर इसके अंदर ये है, मिट्टी के अंदर ये है, तो परमेश्वर मिट्टी को नहीं देखता, इसको देखता है, मेरा खजाना किधर है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? मैं एग्जाम्पल दूं क्या पैसों का, जल्दी समझ में आएगा। अगर आपके 10 नोट 2-2 हजार के, अगर यहां से मैं बंडल बना के फेंकूं, किसी से लूं, समझो 20,000 रुपए, गुड्डू भाई से समझो लेता हूं 20,000, और ऐसे गुड्डू भाई को इधर खड़ा करता हूं, गुड्डू भाई देखो फेंकता हूं, फिर जो लेगा उससे ले लेना, तो गुड्डू भाई की नजर कहां पे रहेगी? पूरा बंडल पे रहेगी। राइट। किसी के देखेंगे कौन उठा रहा है, और जैसे किसी ने उठाया, गुड्डू भाई उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, पहले उसके पास जल्दी जाके दो पैसा वापस। राइट, राइट है कि नहीं? राइट ब्रदर। क्योंकि प्रभु ने ये भी कहा, जहां तुम्हारा धन है। इतना अच्छा है प्रभु यार, जबरदस्त है। मैं सोचता हूँ प्रभु के पास पैसा कितना था जो इतना ध्यान रखते थे, है ना। और प्रभु ने कहा तुम अपना धन कहाँ रखना? स्वर्ग में रखना, जहां पर बहुत बढ़िया काम है। बहुत जबरदस्त बैंक्स है वहां पे। हालेलुया। ओके, तो आज हम वचन में जाते हैं जल्दी से। अंधकार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, वचन पढ़ेंगे आज के, प्रभु भोज का वचन देखेंगे जल्दी से। 1 कुरिन्थियों 11:23। पहला कुरिन्थियों 11:23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बहुत बार सुना आपने, हर बार सुनते हैं, आज थोड़ा सा अलग से एक अंधकार के विषय में हम सीखेंगे इसमें से। ओके। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे सिमरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने पियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे सिमरण के लिए यही किया करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रभु भोज जो है वो किसके लिए करना है? प्रभु यीशु मसीह को सिमरण करना है। और प्रभु यीशु मसीह को सिमरण करना मतलब सिर्फ यीशु 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 नहीं करना है, जो कुछ प्रभु यीशु ने किया उन बातों को भी सिमरण करना है। राइट, एम आई राइट? प्रभु यीशु ने सबसे बड़ा काम क्या किया? हमारे लिए बलिदान, क्रूस पर बलिदान हुए सारे मानव जाति के लिए। राइट है? तो उस बलिदान को सिमरण करना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उस बात को याद करना है, क्योंकि हम बहुत बिजी चलते हैं, हमारा दिमाग बहुत बिजी है। हम 1 घंटे पहले की बात भूल जाते हैं, 2 घंटे पहले किसी ने नंबर बोला भूल जाते हैं, किचन से रूम में आते हैं भूल जाती हैं सिस्टर कि मैं यहाँ पे क्यों आई थी। मैं तो कई बार नंबर लगा के, ऐसा मेरे साथ 10-15 बार हुआ है, नंबर लगा है, रिंग बज रही है, समझो किसी ने लेट उठाया और मुझे रिंग सुनाई दे रही है, फिर मैं लगा के भूल जाता हूं नंबर किसको लगाया मैंने, फिर देखता हूं नाम, अच्छा इसको लगाया मैंने। वी आर सो बिजी। ऐसा किसके साथ हुआ है? कितने लोग हुआ है? हाँ, तो मैं अकेला नहीं हूं पागल। प्रेज द लॉर्ड। सो वी आर सो बिजी। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? हम बहुत बिजी लाइफ में। तो प्रभु ने कहा तुम इन बातों को क्या करना? सिमरण। तो अगर पौलुस के जमाने में जब इतना फास्ट नहीं था, एडवांस नहीं था, सब ज्यादातर फ्री माइंड होते थे, उस वक्त अगर प्रभु कहता है सिमरण करना, तो आज हमें कितना सिमरण करना चाहिए? हालेलुया। आज हम बच्चों को यूसी में सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं कि ब्रेन शार्प हो, तो हमारा भी ब्रेन शार्प करना चाहिए। किसके लिए? वचन को याद करने के लिए। वचन याद होना, सिखाना जरूरी है, सीखना और सिखाना जरूरी है। आगे। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो,
तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। 26 में चाहूंगा आप लोग इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और कटोरे में से पीते हो, मतलब जब तुम प्रभु भोज लेते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। मतलब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में तब तक प्रचार करोगे जब तक कि प्रभु यीशु वापस नहीं आता। राइट, क्लियर है? ओके, तो प्रचार करते हो, और ये खाली पास्टर्स के लिए वचन है। प्रभु ने कहा, पौलुस कहता है यह बात मुझे प्रभु से मिली है और मैं तो किसको पहुंचा रहा है? हम सबको। कुरिन्थियों की कलीसिया को लेटर दे रहा है और कहा कि न सिर्फ कुरिन्थियों के लिए लेकिन जिन्हें हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जहां भी विश्वासी होंगे उनके लिए वचन होगा। ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर। हालेलुया। तो ये वचन, ये मैसेज, ये संदेशा न्यापो, सिंधी में न्यापो केंजलाया, ये हमारे, बोलो मेरे लिए है। तो अभी हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि तुम क्या करते हो? प्रचार करते हो। अब आपको चेक करना है कि मैं उसकी मृत्यु का, खाली मृत्यु के लिए थोड़ी बोलोगे, आप बोलोगे कि यीशु आए और मर गए। अच्छा, ऐसा भी बोलोगे तो वो बोलेंगे भाई क्यों मर गए, क्या हुआ था बेचारे को, यार क्या हुआ यीशु को, समझो नए आदमी को बता रहा हूं। फिर क्या बोलोगे आप? ऐसे ही जा रहे थे, कार में एक्सीडेंट हुआ, ऐसा बोलोगे? नहीं, उनको क्रूस पर मारा गया। अरे भाई क्रूस पे क्यों मारा, खिले किससे मारे? तब देन स्टोरी स्टार्ट्स। फिर आपको बताना ही, आपके मुंह से निकलेगा, एक अच्छे विश्वासी, सच्चे विश्वासी के मुंह से ऑटोमेटिक निकलेगा कि वो तुम्हारे और मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। राइट, राइट, सही है। तो तुम प्रचार करते हो और ये भी आपके मुंह से निकलेगा कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से, ये किसी और के लिए लिखा हुआ नहीं है, केवल और केवल हमारे प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। हालेलुया। ओके, आगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ, अब यहाँ पे वार्निंग दी गई है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और लहू का क्या होगा? अब वार्निंग दे जा रही है कि अनुचित रीति से, लेकिन बोला क्या ऊपर? ऐसा नहीं लिखा, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ कि दारू पियोगे तो अनुचित रीति से, व्यभिचार करोगे तो अनुचित रीति से। ऑफ कोर्स बहुत सारी कलीसियाओं में बोला जाता है कि ये चीजों में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो प्लीज माफी मांगिए, या तो इसमें भाग फिलहाल नहीं लीजिए जब तक आप वापस प्रभु के साथ जुड़ नहीं जाते अच्छे से। लेकिन हिडन वे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से रोटी खाए तो उसके कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और लहू का क्या होगा? आगे 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 दंड भी लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लेंगे फिर मैं 26 पे वापस आता हूं। क्या है मीनिंग आज? इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। देखो क्लियर कहता है हर, इसलिए मनुष्य अपने आप को क्या करे? जांचे। अब प्रचार कर रहा है, प्रचार में क्या जांचना है? नहीं, प्रचार के लिए जब प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब हम प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करेंगे तो नेचुरली प्रभु को मालूम था मैं अगर इसके जीवन में आया तो मैंने इसके जीवन को बदला है। मैंने इसके धर्म को नहीं बदला लेकिन इसके जीवन को बदला। राइट, किसी के धर्म को बदला होगा तो वो बोल सकता है मैं क्रिश्चियन बन गया और मैं पहले नहीं पीता था अभी दबा के पीता हूं, ऐसा बोल सकता है, क्योंकि लोगों को दिमाग में है कि ये लोग पीते हैं, क्रिश्चियन लोग दबा के पीते हैं, 25 को तो टुन रहते हैं, है ना? हेलो, राइट है कि नहीं भाई? तो ये आपकी सबसे बड़ी गवाही होगी जब आपको लोग पूछते हैं। अभी मैं कोल्हापुर में था, उन्होंने बड़ी पार्टी में गया था मैं, एक बड़ी के, तो और बहुत मुझे बोले थे थोड़ो खणो बियर खणो बोला जी सिंधी में मां था पिए ड्रम खाली क्या दी हुआ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो दूसरे जो भाई बैठे थे बड़े, उन्होंने बोला तव्हां पिए था, क्रिश्चियन माण्हू तो पियंदा आहिनि। ईअं त चओ तो मां क्रिश्चियन ना आहियां। यू आर राइट, क्रिश्चियन लोग पीते हैं लेकिन मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, ये प्रूफ है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं भी गिलास बना दूं तो फिर बोलेगा ये राइट क्रिश्चियन है। समझ में आया? तो ये हमारी एक गवाही बनती है। अगर हम उनके साथ सम्मिलित नहीं होते हैं उनके कामों में तो हम थोड़ा अलग रहना चाहिए वहां पे। ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या हुआ, अगर वो गवाही हमारी है, जब मैं प्रचार करता हूं तो उसके साथ साथ मेरी गवाही मेरा प्रचार करती है, क्योंकि हम यीशु को दिखा नहीं सकते लेकिन उसके कामों को दिखा सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा मैं जो काम मेरा पिता करता है वही काम मैं करने को आया हूं। एंड गॉड इज स्टिल वर्किंग। प्रभु आज भी काम कर रहा है। अगर हमारा पिता होके काम कर रहा है तो प्रभु यीशु भी काम कर रहा है। प्रभु यीशु क्या काम कर रहा है? हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, जो टफेस्ट काम है। आप प्रार्थना नहीं कर सकते, बहुत देर नहीं कर सकते, थक जाते हैं,
बहुत नींद आती है, बहुत सारी। आपको मालूम है प्रार्थना कितनी टफ होती है, और वो टफ काम प्रभु यीशु ने अभी तक अपने हाथ में रखा है। हालेलुया। उसको मालूम था मुझे बाहर थोड़ा सुतैन। पतरस तो वहीं पे सोता था, गतसमने में सो गया। प्रभु ने आके बोला परीक्षा में न पड़ो, तक तुम प्रार्थना करो, राइट। आज भी उसको मालूम है हमारे प्रभु में बहुत सारे विश्वासी पास्टर एल्डर अभी भी पतरस के जैसे हैं। जय मसीह की। आवाज ठंडा हो गई इधर से ना। मार्थाएं और मरियम बहुत हैं जो प्रार्थना में योद्धा हैं। आमीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्रभु यीशु ने क्यों कहा ऐसा कि जो कोई अनुचित रीति से रोटी खाए। मतलब अगर उचित रीति से क्या होगा, अनुचित और उचित में क्या फर्क है, सोचिए। हाँ वो ठीक है, वो तो ट्रांसलेट कर रहे हैं आप। फर्क बताइए। वेरी गुड, आपका आंसर अच्छा है, लेकिन फर्क सोचिए कि क्या है, उचित और अनुचित में क्या फर्क है। उचित रीति से प्रभु भोज लेना और अनुचित रीति से प्रभु भोज लेना, और उचित रीति से प्रचार करना और अनुचित रीति से प्रचार करना, राइट। यस, आज्ञाओं को नहीं माना, अनुचित। ठीक है, गुड, वेरी गुड सिस्टर। ओके ओके, तो प्रभु ने तो बोला क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लेने का उधर, ठीक है ना। रियलाइज करना है ना, थोड़ा सा हमको सेंसिटिव रहना है, जरूरी है, बहुत जरूरी है सेंसिटिव। बहुत सारे ऐसे वचन है, बहुत टफ वचन है। आज भी मेरे को एक ऐसा वचन मिला जो मैंने कभी गौर नहीं किया था, ऐसा मैं बताऊंगा कभी स्टडी में। वो तो बहुत टफ है, ऐसे हमको इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसके लिए आज हमें उस पॉइंट में जाना पड़ेगा, अंधकार। मैंने आज बैठे जब सोचा, फिर बाइबल पढ़ा और मैं लिख रहा था। मुझे लिखने की बहुत आदत है, प्रभु ने दिया है। पहले पहले अंधकार था। कब अंधकार हुआ पता है? पहले अंधकार नहीं था धरती पर। जब शैतान को नीचे फेंका गया तब अंधकार किया उसने। शैतान बहुत ही पावरफुल है, परमेश्वर से नहीं है पावरफुल, लेकिन वो पावरफुल है, राइट। हेलो, राइट है कि नहीं है? क्या परमेश्वर कोई चीज खराब बना सकता है? बेडोल बना सकता है? तो धरती कैसे बेडोल हो गई? हाँ, शैतान को जब नीचे ड्रॉप किया गया ना, तब उसने आकर धूम धड़ाका किया और पूरी बेडोल कर दी। अंधेरा था, प्रभु की योजना थी कि यहां पर इंसान को बसाया जाए। फिर इंसान को प्रभु ने मिट्टी से बनाया, वो सब आप जानते हैं। क्योंकि शैतान को घमंड था, उस घमंड को तोड़ने के लिए, क्यों शैतान को घमंड था, लूसीफर को घमंड क्यों आया था? हाँ, वो क्यों करना चाहता, अपने अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा क्यों करवाना चाहता था? व्हाट वाज ही? यस, वो बहुत ही प्रेशियस स्टोन से बना हुआ था, नवरत्नों से बना हुआ था, है ना। इसके लिए कभी भी नवरत्न कुरमा सुनो तो समझ लेना कि कुछ है। आई डोंट ईट, रियली बोलता हूं, मैं नहीं खाता हूं नवरत्न कुरमा, क्योंकि वो स्मरण कराता है कि वो नवरत्नों से बना हुआ था। और परमेश्वर ने आदम के लिए 12 रत्न रखे हैं। प्रकाशित वाक्य, आदम के लिए नहीं, हमारे लिए। जो विजय पाएगा उसके लिए 12 रत्नों के स्याह से पूरे गेट बने हुए। प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा है, पढ़ना बाद में। तो ये शैतान से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मिट्टी का पुतला 12 रत्न और मैं प्रेशियस फायर से बना हुआ, मुझे 9 रत्न, और वो भी मुझे फेंक दिया गया घमंड के कारण। तो उसने पूरी धरती को बेडोल किया और परमेश्वर को चैलेंज किया कि मैं तेरे इस मिट्टी के पुतले को बिगाड़ के दिखाऊंगा। और वो थोड़ा देर सक्सेस भी हुआ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसकी चैलेंज को स्वीकार करके कहा, मैं तुझे ऐसा ही एक मिट्टी का पुतला भेजूंगा जो तुझे हराएगा। हालेलुया। और वो प्रभु यीशु मसीह मिट्टी में ही आया। प्रभु यीशु चाहता तो आसमान में आ सकता था, सेना लेकर आ सकता था, लोहे का राजदंड लेकर आ सकता था, फूंक मार सकता था पहले, लेकिन नहीं, वो मिट्टी होकर आया ताकि प्रभु की भी योजना पूरी करे और हमें भी सुधारे कि देखो तुम मिट्टी होकर भी अच्छे बन सकते हो। क्योंकि हम बोलते हैं असा तो डाढ़ा कमजोर आए, प्रभु तो हमसे भी ज्यादा कमजोर हो गया। ये शायद 53 में लिखा हुआ है, उसकी हालत खराब हो गई थी, उसकी शक्ल देखने लायक नहीं थी जब उसको मारा गया था। आमीन। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह तैयारी कर रहा था, परीक्षा जब मिनिस्ट्री तैयारी कर रहा था, तब भी शैतान आया, मतलब अंधकार आया। याद रखना, जब जब कभी भी एक अच्छी योजना होगी ना, तब तब आपको अंधकार दिखेगा। हालेलुया। वो अंधकार हमारी रेस को कम करने, एक वचन पढ़ेंगे 12:42 पढ़ी यौना का। यूहन्ना 12 का 42, पेज नंबर 151।
तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए। आगे आगे पढ़िए। क्योंकि मनुष्यों की ओर नहीं, से एक वो वचन मुझे चाहिए। जब प्रभु ने कहा मैं ज्योति बनकर आया हूं, यहीं पे है देखो, शायद नहीं 12 में ही है, 38 या 39 आसपास ही है। 46। वेरी थैंक यू ब्रदर, मैं वही अभी नंबर क्लिक था नहीं था। यूहन्ना 12 का 46, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। एक वचन 8:35 में भी लिखा हुआ है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। फिर प्रभु ने बोला कि तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु ये वचन कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। सिंपल, सिर्फ विश्वास करने से हम अंधकार से निकलकर ज्योति में आते हैं। क्या सिस्टम है, हालेलुया। और आप सब और मैं इसके गवाह है कि नहीं है, जीवित गवाह है कि नहीं, कि हम पहले अंधकार में थे अब ज्योति में। कितने लोग हैं ऐसा मानते हैं, राइट? ये सबसे बड़ा प्रूफ है। एक जीता जागता इंसान खुद गवाही देता है इस धरती पर, ये सबसे बड़ी गवाही मानी जाती है। हालेलुया। हमारी गवाही कंफर्म करती है कि परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। ओके, अंधकार में न रहे। आगे पढ़ी बहन। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु कहता है, मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन मैं उद्धार करने के लिए आया हूं, दोषी ठहराने के लिए नहीं आया। ओके, आगे। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। हाँ, एक है जो दोषी ठहराएगा। कौन? वचन। कौन सा वचन? नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, आपके सामने बोर्ड पे है, देख के पेपर दीजिए। अर्थात जो वचन मैंने कहा है, जो वचन प्रभु यीशु ने कहा है, हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। और इसमें एक अच्छी बात बताओ, एक टिप दे देता हूं आपको बचने के लिए। ये वचन लास्ट के दिन पे हमें दोषी ठहराएगा, वचन प्रभु यीशु कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, राइट? लेकिन यही वचन हमें बचाने आया है और हमेशा बचाएगा, गारंटी ले रहा है। आमीन। तो कौन सा फायदेमंद है, बचाने वाला कि मारने वाला? बचाने वाला। वचन वही है, प्रभु यीशु का ही वचन है, लेकिन क्या फर्क होगा, कैसे ये बचाएगा और कैसे मारेगा? ऑफकोर्स विश्वासियों के लिए है, ये विश्वासियों के लिए। अविश्वास, क्योंकि प्रभु ने कहा, ऑफकोर्स ये अविश्वासियों के लिए एक चेतावनी। कहता है, जो कोई मेरी बातें सुनकर, आगे आगे गया 47 पढ़ो। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने। हाँ, इससे हम बच गए। हमने सुनकर मानी कि नहीं मानी? यस, हमने वचन सुनकर यीशु की बातें मानी। आज दुनिया में बहुत सारे लोग सब कुछ समझकर भी, जानकर भी यीशु की बातें नहीं मानते। ये बात सच है कि नहीं है? बहुत सारे तो चमत्कार देखकर भी नहीं मानते। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, मान लो यार, नुकसान नहीं है, सच्चे चाहोगे, है ना? बोलिए आप सब भाई बहनों को, बोलिए मान लीजिए प्लीज, मान लीजिए प्लीज, मान जाओ ना यार। मेरा एक ग्राहक है, मैं पेमेंट लेने जाता हूँ, नहीं होती तो बोलता है, यार मान जाओ ना दिनेश जी। ऐसा बोलता है जब रोटी खा रही होगे, मान जाओ, है ना? तो मान लेना बहुत जरूरी है। और ये बहुत बड़ा काम हमसे जाने में, पता नहीं अनजाने में, पता नहीं कब हो गया कि हमने मान लिया। हालेलुया, वाव, प्रेज गॉड। रियली आप और मैं बहुत ही आशीषित लोग हैं कि पता नहीं कैसे हमारी खोपड़ी खुल गई, पता नहीं कौन सा वो दिन हमारे जीवन में था, अच्छा था कि हमने यीशु की बात मान ली। और उससे भी बढ़िया वो व्यक्ति धन्य है जिसने हमें यीशु की बातें सुनाई। इसलिए पहले यूहन्ना में कहता है, वो जो पढ़ने वाला है, जो सुनने वाले हैं और जो विश्वास करने वाले, तीनों धन्य हैं, जो इस किताब की बातें सुनते हैं और मानते और पढ़ते हैं। हालेलुया। पढ़ा है कि नहीं, मालूम है कि नहीं, वचन लिखा हुआ है। हाँ, तो धन्य है वे, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, जो इस पुस्तक को पढ़ता है वो धन्य व्यक्ति है। हालेलुया। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम बच गए हैं।
और एक बात आपको बताएं, प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस पर चढ़ने के बाद मरने से पहले अंधकार था। तब प्रभु ने कहा एली एली लमा शबक्तनी। जब कभी भी आप देखोगे ना आपके जीवन में भी, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, कोई बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है, कोई बड़ा काम आपने सोचा है, पहले थोड़ा समय अंधकार दिखेगा, थोड़ा लगेगा, क्योंकि अंधकार का काम है हमें डिस्करेज करना। आप आज के बाद डिस्करेज मत होना। अगर कोई अंधकार मतलब टेस्टिंग आ रही है, परेशानी आ रही है, कोई भी तकलीफ आ रही है, बिजनेस में आ रही है, किसी भी सेवा करने से पहले आ रही है, आप ये समझ लेना कि प्रभु की पूरी नजर मुझ पर है। कैसे? क्योंकि प्रभु ही है जो अंधेरे में देख सकता है। आमीन। हम नहीं देख सकते अंधेरे में, इसलिए प्रभु ने ऐसा जीता जागता एग्जाम्पल भी दिया। शेर, चीते, बिल्लियां अंधेरे में अच्छी तरह से देख सकती हैं। इसके लिए आपके मोबाइल में, ऐसे लोग फिर भी विश्वास नहीं करते थे, तो प्रभु ने मोबाइल वाले को दिमाग दिया, बोला तू मोबाइल में नाइट शूट वाला डाल कैमरा। आप देखते हैं कि नहीं, कैमरा में अभी नाइट में, रात में आपके कमरे में पूरा अंधेरा होता है तो भी आपकी सारी शूटिंग चलती है। राइट है कि नहीं? कितने लोगों ने देखा ऐसा? नाइट शूट में सब कुछ दिखता है, पूरे घनघोर अंधेरे में आप मोबाइल चालू करो, आपकी वो रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं बंद कराऊं लाइट, एक मिनट देखना है तो आप अपनी मोबाइल चालू करोगे, मैं आपको दिखूंगा, थोड़ा शेड में दिखूंगा लेकिन दिखाई दूंगा। कितने लोगों ने देखा ऐसा? अंधेरे में देखते हैं, राइट? तो अंधेरे में केवल परमेश्वर देख सकता है और उसकी पूरी नजर। आपके घर में आपका छोटा बच्चा, 1 साल 2 साल का बच्चा हो, हॉल में बेटा खेल रहा है, अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई, आप कुछ भी काम नहीं करोगे, आपके गैस पे कोई सामान पड़ा है, दूध पड़ा है, फ्रिज खुली है, कुछ नहीं देखोगे, आपका पूरा ध्यान होगा मैं बच्चे को उठाऊं। उठाओगे कि नहीं? आप टटोलते कैसे भी करके बच्चे तक पहुंचोगे, अंदाज लगाओगे मेरा बच्चा कहां बैठा था लाइट बंद होने से पहले, और उसको आवाज लगाओगे, नहीं दिखाई देगा तो उसको उठा के पहले सेफ रखोगे। अगर हम जैसे बुद्धिहीन लोग कर सकते हैं तो सर्वज्ञानी परमेश्वर नहीं कर सकता? आमेन, आमेन, हालेलुया। अंधकार में डरना नहीं, अंधकार लगेगा तो समझ लेना कुछ तो भी हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले अंधकार दिख रहा है अगर आपको, तो कुछ तो हो रहा है, और उसके बाद प्रभु की बड़ी योजना है। अगर आप इसको कन्फेस कर, मैं बहुत बार कन्फेस करता हूं कि शैतान के इस अटैक को प्रभु अपनी योजना में बदलेगा, और होता है, सच बता रहा हूं, होता है ऐसा। हालेलुया। बड़ी गवाही निकलती है, बड़ी टेस्टिमनी निकलती है, और प्रभु की महिमा होती है। तो हमें अंधकार से डरना नहीं है। आमीन। अंधकार हमें डराएगा, इसलिए अनिल खान साहब का गाना है ना, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। आपने सोचा डर जाओ, मैं बोलूंगा है ना? इसका उल्टा गाना क्या हो सकता है? शैतान तुमको डराएगा, डर जाना। ऐसा है? ऐसा बोलोगे, साहब फोन करेंगे रात को मेरे को, क्या गाना गा रहे हो दिनेश भाई? आनंद समझो। आनंद क्यों समझो? क्योंकि शैतान डराएगा तो उसे लगता है कि हम डर जाएंगे। आमीन। रिजरेक्शन से पहले, उठने से पहले प्रभु यीशु मसीह कहां पर थे? कब्र में क्या था? लाइटिंग थी? बल्ब लगे हुए थे क्या? कुछ नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था। लाजर के जिंदा होने से पहले क्या था? लाजर की कब्र में अंधेरा था। हालेलुया। अंधे के आंखों में क्या था? बर्तुलमई की आंखों में। अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए, बर्तुलमई बनना है, तो आधा घंटा कपड़ा बांध दो आंखों पर, पता चल जाएगा बर्तुलमई क्या सोचता होगा। सिर्फ 10 मिनट अपने घर में ही, जहां आपको पता है सोफा कहां पड़ा है, सेंटर टेबल कहां है, टीवी शोकेस कहां है, सब आपको पता है। 10 मिनट खाली अपनी वाइफ को बोलो कपड़ा बांधो मेरे को आंखों पे, आप अपने हॉल से लेकर बालकनी तक चले जाओ या किचन में चल के जाके दिखाओ, बिना ठोकर खाए। कितने लोग जा सकते हैं ऐसा आंखें बंद करके? कितने लोग जा सकते हो अपने रूम में से, एक रूम में से दूसरे रूम आराम से जा सकते हो? बता, कोई भी नहीं जा सकता। हाँ, पहले पहले तो ऐसे हाथ पकड़ेंगे ना। और अगर कोई आपके घर में कोई नटखट है, थोड़ा खाली घुमा दे ऐसे, फिर बोले जाके देखा, तो जाना है उत्तर, जाओगे दक्षिण। और मैं विश्वास करता हूं बालकनी का दरवाजा बंद होगा आपका, नहीं तो सीधा। ठीक है? जय मसीह की। कृपया ऐसे घर पे ट्राई ना करें।
लेकिन बर्तुलमई के बारे में इमेजिन करें, उस बचपन से जो अंधा था, यूहन्ना 9 अध्याय के लिए इमेजिन करें। आप सोचिए, मैं 1-2 केसेस में सब बहुत रोया हूं, ऐसे किसी को देखा ना, मैं इमेजिन कर नहीं पा रहा था कि यार ये आदमी कैसे 24 आवर्स अपने घर में बैठा होगा अंधेरे में। जस्ट इमेजिन यार, इमेजिन तो कर सकते हो यार। और कितनी बड़ी प्रभु ने हम पर दया की है यार, आमीन। और कितना ब्यूटीफुल शरीर प्रभु ने हमको दिया है, सबसे ब्यूटीफुल आंखें दी हमें, राइट। और कई बार कैसे लोग उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, परमेश्वर की दी हुई नेमतों को, उस शरीर को बिगाड़। इसलिए प्रभु ने गुस्से में कहा, यदि कोई शरीर को, मंदिर को नष्ट करेगा तो वो शरीर को नष्ट करेगा। प्रभु ने बड़े दुख से कहा, उसको इच्छा नहीं, क्योंकि लिखा है वो दुख देकर प्रसन्न नहीं होता। लेकिन प्रभु ने लिखा है ना, 1 कुरिन्थियों 3:16 पढ़िए जरा जल्दी। प्रभु ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, देखो मेरा नाम नहीं छपा हुआ वहां पे, किसी और का नहीं है। 1 कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। ओपन वार्निंग लिखा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि बाद में, मरने के बाद नष्ट करेगा, कभी नष्ट करेगा। शरीर नष्ट होने के बाद क्या नष्ट करेगा? यहां शरीर के बारे में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले ध्यान दो। प्रभु क्लियर कहता है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो इसको नाटक करेगा, नशा, व्यभिचार, गड़बड़ करेगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? ये शरीर को नाश करेगा, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का मंदिर है और वो तुम हो। इसलिए तो प्रभु ने प्रभु भोज का रिमाइंडर दिया हमें। हम रिमाइंड करें एक दूसरे को, अपने आप को रिमाइंड करें कि मुझे प्रभु के लिए जीना है। मुझे एक अनबिलीवर मिले, पता है, उन्होंने कहा मेरे मोबाइल में हर 2 घंटे का अलार्म सेट है अभी भी, एंड ही इज वेरी हम्बल पर्सन। मैं तो समझता हूं हजारों बिलीवर से अच्छा भाई है। कहता हर 2 घंटे में मैं अलार्म सेट है, रात को भी उठ के कोई अनजाने में पाप हुआ है, मैं परमात्मा से माफी मांगता हूं, फिर सो जाता हूं। आप और मैं नहीं करते हैं ऐसा। बोलता है 2 घंटे, अनजाने में भी 2 घंटे हो सकता है मेरे मन में कोई ख्याल आया हो, सोचा हो, हर 2 घंटे मोबाइल सेट है उसका। बताओ, प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी स्ट्रांग बिलीफ है उनका। एक और हमारे अंकल, हमारे पहचान वाले हैं, सक्सेसफुल इंसान है, बहुत करोड़पति, मल्टी करोड़पति है। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, क्योंकि अच्छी बातें सीखनी है, समझिए ना, हमको लेनी है। उन्होंने कहा मैं हर शाम को 7, 8, 9 बजे पूरा पिक्चर रिवाइंड करता हूं। पूरे दिन में मैंने किसी से कुछ गलत बोला तो मैं माफी मांगता हूं, अपना रिलेशन क्लियर करता हूं। मैं उस कुदरत से, वो कुदरत बोल रहे थे, भगवान या कुदरत, जो भी उनके साथ में बैठ के। अगर ऐसे लोग इतना सब होने के बाद भी तैयारी करके बैठे हैं, तो सोचो हमारे पास एक रिमाइंडर दिया जाता है प्रभु भोज, तो हमें तैयारी नहीं करना है। हम अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं, अगर हम समोसा नहीं खाते कैलोरी बढ़ जाएगी। कितने लोग डाइटिंग समोसा नहीं खाते, हेल्थ की वजह से नहीं खाते? हाथ ऊपर करो ईमानदारी से जरा, गुड्डू भाई, राइट। तो हम हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो हमें सिन कॉन्शियस भी होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर हेल्थ कॉन्शियस में समोसा बिगाड़ सकता है, तो सिन कॉन्शियस में सिन हमारी हेल्थ को बिगाड़ सकता है, आत्मा को बिगाड़ सकता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन सबसे खुशखबरी यह है कि हमारे प्रभु के पास में इन सब बातों के लिए एक समाधान है, माफी। और उसके पास इतनी माफी पड़ी हुई है, इतनी माफी पड़ी हुई है, हिसाब नहीं है उसका। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसने हमारी सारी गलतियां माफ कर दी है पहले। क्यों पहले माफ कर दी? क्योंकि उसको मालूम था ये गलती करेगा। ये आज कर रहा है, कल भी करेगा, 25 दिसंबर को भी करेगा, 31 दिसंबर भी फिर करेगा। हालेलुया। इसलिए माफी रेडी रखी है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना माफी पैया हलकर मस्ती नहीं। इंटेंशन काउंट्स। आपका इंटेंशन क्या है, ये बहुत महत्व रखता है। आपकी इंटेंशन नहीं है पाप करने की, तो आपके सारे पाप लास्ट डे तक माफ है। लेकिन अगर आपका इंटेंशन है कि प्रभु माफ कर देगा, एक भी पाप माफ नहीं होगा। पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर हम जानबूझकर इंटेंशनली कर रहे हैं कि माफी मिल जाएगी या मिल गई है, तो रिस्की है। लेकिन अगर हमसे गलती हो रही है और हमें इसका पश्चाताप है, खुद दुख है इस बात का,
कि मैंने विश्वास कीजिए बहुत बार होके बोलता हूं, प्रभु आई हर्ट यू मेनी टाइम्स, मैं आपको बहुत बार दुख देता हूं। हालेलुया। ये इंटेंशन हमारा होना चाहिए। गलती इंसान से होगी, हम कमजोर लोग हैं, याद रखना, लेकिन हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि मेरे बाप को मैं दुख नहीं पहुंचाऊं। इसलिए प्रभु ने प्रभुभोज दिया है और कहता है जो कोई अनुचित रीति से, मतलब अगर आप लग रहा है कहीं पर कि कुछ ठीक नहीं है, मेरी गवाही ठीक नहीं है, मैं सुसमाचार नहीं बता रहा हूं और बता रहा हूं तो लोग उस बात पे मेरी वजह से, आज सच बता रहा हूं, बहुत दुख की बात बता रहा हूं, कई सारे लोगों के फैमिलीज यीशु के पास उन विश्वासियों की वजह से नहीं आ रहे हैं। Am I right? कुछ लोग तो मुझे भी बताते हैं, सर आप तो कुछ बताते हैं लेकिन यहां कुछ और देखते हैं हम, ऐसा बोलते हैं। प्रभु ने कहा दिया जलाकर पैमाने पर रखते हैं ताकि तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में उसकी क्या करें, बड़ाई करें। हालेलुया। तो हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या मेरी, कोशिश कीजिए, ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसे कुछ गलत लोग भी होते हैं जो आपकी अच्छी बातों को भी नजरअंदाज करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। लेकिन रियली में अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा कोई पड़ोसी नहीं आ रहा है यीशु मसीह के पास, मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से, तो जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? क्योंकि जब तक हम अकाउंटेबल नहीं मानेंगे तब तक हम लोग उसको हम सीरियस नहीं लेंगे, तब तक हम चेंज नहीं होंगे। आज पेनल्टी क्यों लेते हैं? ट्रेन में जाते हैं बिना टिकट के दंड लेते हैं, वो भी गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं ग्रेस, सबको माफ, बिना टिकट आओगे माफ। कौन टिकट निकालेगा? फिर लाइन ही खाली होगी पूरी, क्योंकि उनको मालूम है मोदी जी ने ग्रेस कर दिया, कोई भी बिना टिकट जाओ माफ। लेकिन ऐसे बहुत सारे टीसी होते हैं जो बोलते हैं, आप बोलते हो नहीं सर मैं बहुत दौड़ के पकड़ा, टाइम नहीं था, ऐसा हो गया, जीनियर देते हो रीजन, तो आपको टिकट का पैसा लेगा, पेनल्टी नहीं मारेगा, क्योंकि वो समझता है सिचुएशन ऐसी थी। ऐसे बहुत सारे केसेस भी सॉल्व करते हैं जज साहब, जब माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तो वो जज्बातों की कदर करते हैं। कि इसने हॉट ब्लडेड मर्डर कर दिया, इसने अपने बचाव में खून कर दिया, इसका कोई इरादा नहीं था मर्डर करने का, कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं, प्लानिंग करके नहीं मारा, ठीक है इससे हो गया, तो उसमें केस में थोड़ी जजमेंट अलग आती है। हालेलुया। सिंपैथी होती है। तो हमारा प्रभु तो सिंपैथी से भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, उसका फायदा उठा सकते हो। जब भी लिखा है जब प्रभु मिल सकता है तब उसको ढूंढो। हालेलुया। क्या वचन है यार, मजा आता है सुन के। जब प्रभु, मतलब ऐसा एक्स्ट्रा टाइम भी है जब प्रभु मिल सकता है, और ऐसा टाइम भी है जब प्रभु, हाँ, ऐसा नहीं सोच लो कि जब बोलो प्रभु मिलेगा, नहीं, कभी कभी सुबह प्रभु काम से चला जाता है, आप बैठे रहते हो, प्रार्थना सुनता ही नहीं है, मुझे बताता है ये प्रार्थना कर रहा है, मैं इसकी नहीं सुन रहा हूं, मैं इधर काम से, मैं तेरे साथ बैठा हूं। हालेलुया। जय मसीह की। तो जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक, कब तक मालूम है? जब तक जिंदा हो। बाइबल में लिखा हुआ है अधोलोक परमेश्वर की महिमा, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। कोई कितना भी कर ले, घर वाले कितना भी उठाए, उठेगा ही नहीं, तो महिमा क्या करेगा? जिंदा हो, महिमा करने का टाइम है, जिंदा हो, सुसमाचार सुनाने का टाइम है। टाइम वेस्ट मत करो, बहुत बड़ा काम है। वहां पे जब ये सब का हिसाब लिया जाएगा तो बहुत रिग्रेट होगा, यार मैं फालतू मोबाइल पे बैठा रहा, मैंने काम नहीं किया प्रभु का, मैं फालतू मोबाइल में टीवी में बैठा रहा, प्रभु का काम नहीं किया। प्रभु के वचन सुनते रहो जितना हो सके, और एक सबसे बड़ा काम क्या करो? प्रचार करते रहो। लिखा है ना उसमें, जब तक प्रभु ना आए तब तक उसकी मृत्यु का। ये सभी विश्वासियों के लिए कि कुछ खास लोगों के लिए? बोलो, थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है। ये आज्ञा, ये सिस्टम उन तमाम विश्वासियों के लिए है जो प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं। तो आज से ठान लो कि मैं सुषमा नहीं सुना सकते हो, शर्म आती है, आवाज नहीं निकलता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके मुंह से आवाज नहीं निकलता था, आज उनको बोलना पड़ता है, वे बस आड़ बंद कर। हालेलुया। आप अपना ही सोच लो, कई बार आप कलीसिया में जब पहले तो आपको डर लगता था, माइक हिलता था। मैं 5वीं क्लास में बताया था ना, गांधी जी पे मैंने लेक्चर दिया था, बंद करवा दिया बीच में मैंने। पहले स्टार्टिंग में था गुल लगना गुलजार में पर गुलाब जड़ो गुल के थे, गांधी जड़ा नेता गणा संसार पर, गांधी जड़ो नेता। उसके बाद में स्टार्ट करना था, उनके पिताजी का नाम, कभी बॉर्न हुए, भूल गया। 400-500 लोग बैठे थे ड्यूरा स्कूल ड्रामा हॉल में, डर गया। हाफ चड्डी पहनते थे, खाकी और शर्ट, टांगे हिलने लगी, पूरा डर, पसीना। तो सर बैठे थे, आहूजा सर बोले थे, चहल मनाल वेल ही करे। इतना बेइज्जती लग रहा था। समझ गया, टाइम वेस्ट करा, पीछे लाइन लगी थी, सबको लेक्चर देना था।
तो वो लड़का आज आप मुझे मजबूरी में बैठना पड़ता है, टाइम हो जाता है तभी, नहीं तो रात रात भर प्रचार करो। हालेलुया, आमीन। क्योंकि क्या है, माल दिया है अंदर प्रभु ने, ये जिम्मेदारी है प्रचार करने की। प्रभु ने कहा यदि तू नहीं करेगा कोई बात नहीं, पत्थर बोलेंगे, तो हमें करना है। कितने लोग चाहते हैं कि मैं करूंगा ये काम? यस, हाँ, ये काम करो, फिर आपकी प्रभुवोज भी सही होगी, अनुचित रीति से नहीं होगा, उचित रीति से। और खुदा ना खास्ता कोई 19-20 भी है ना आपके लाइफ में, समझो आपकी 4 आदतें बुरी आदतें यीशु में आने पर, बपतिस्मा लेने के बाद भी 2 रह गई अंदर, ओके, ओपन बोलना, मेरी 2 आदतें प्रभु ने बंद कराई हैं, 2 है यार, लेकिन विश्वास है प्रभु बंद कराएगा, बंद हो जाएगा। फिर एक जाएगी, फिर बोलना, मैं तुम्हें गवाही दे रहा हूं यार, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मेरे अंदर भी एक है, बहुत सारी गलत चीजें निकाली, एक है, ये भी निकालेगा, लेकिन तू आ तो सही प्रभु के पास। तो अगर आप पहले उसको कंफर्म कर देते तो वो आपकी उस बात पे ध्यान नहीं देगा, यार ये खुद ही बोल रहा है, अच्छा ईमानदार आदमी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज हमें बहुत ध्यान में रखनी है कि हमारी गवाही की वजह से हमें सुसमाचार प्रचार करते समय ये मद्देनजर रखना है, ताकि हमारी गवाही में हम प्रभु की महिमा की योग्य ठहरे। ठीक है, तो आज हम उचित रीति से लेंगे, ओके, डन, सुसमाचार बताएंगे लोगों को।